मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार है और आज मैं आप सबों के सामने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। बात कुछ समय की है जब हमारा देश गुलाम था। सबसे पहले अंग्रेज हमारे देश में शासन करने के लिए आए, फिर उन्होंने हम पर टैक्स लगाना शुरू किया। उन्होंने किसानों के ऊपर 20 से 30% तक टैक्स लगाया, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इसी बीच में हमारे देश में की मिट्टी से एक व्यक्ति का जन्म हो चुका था, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो गुजरात के खेड़ा नामक स्थान के रहने वाले थे और उनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। उनकी फैमिली पहले से ही एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके पिताजी रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने जन्म से ही अनेक वीरांगनाएं की कथाएं सुन रखी थी, जिस वजह से उनके दिल में भी देश प्रेम का जागरण हुआ और वो एक महान व्यक्ति थे। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, वो अपने सत्कर्मों की वजह से महान होता है। उन्हें परिस्थितियां महान बनाती हैं। जब किसानों पे अंग्रेजों ने टैक्स लगाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके विरुद्ध गए, उनके खिलाफ गए और उनके खिलाफ आवाज उठाया, परंतु अंग्रेजों ने नहीं माना। इसके बाद कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार अंग्रेजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने झुकना ही पड़ा। ये आंदोलन बारूदी नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से शोभित किया। पहले उनका नाम सिर्फ सरदार वल्लभ था, उनका नाम पहले से वल्लभ था। बाद में उनके नाम के आगे सरदार शब्द जो है वो बाद में लगा। भारत में उस वक्त जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, उस वक्त भारत में 565 छोटी-छोटी रियासतें थी, जिसपे वहां के नवाब शासन किया करते थे। उनका अलग ही झंडा था, अलग नियम और कानून था। क्योंकि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, तो ये जिम्मा उन्हें सौंपा गया कि आप इन सभी को एक कीजिए, इन सभी रियासतों को एक कीजिए। उन्होंने पूरी मेहनत की और 565 रियासतों में से 562 रियासतों को एकत्रित किया और सिर्फ 3 रियासत ऐसे थे जिसे वो एकत्रित नहीं कर पाए। वो था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। इसके बाद 562 रियासतों को एकत्रित करने के बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने इन तीनों रियासतों को भी एकत्रित करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने जूनागढ़ के सरदार से आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर के नवाब से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन जब वो भी नहीं माने तो उसे बाद में कुछ नियम के तहत उसे भी भारत संघ में शामिल कर दिया गया। और हैदराबाद के नवाब जब नहीं माने तो वहां पर उन्होंने, चूंकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने वहां पर अपनी सेना को भेजकर उसे भी भारत संघ में शामिल कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान व्यक्ति मिल जाए तो मैं किसी भी देश की दशा व दिशा दोनों बदल के रख दूंगा। तो हमारे देश में तो एक से एक प्रतिभा के धनी लोग बैठे हुए हैं। सोचिए, अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करने लगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हम। राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है अपने धर्म से ऊपर उठकर मानवता की ओर अग्रसर होना और राष्ट्रभक्ति भी है राष्ट्रीय एकता का आधार।
इसलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता है क्या। अमन